वेलकम टू द ई लर्निंग पोर्टल ऑफ आईजीएस इंस्टीट्यूट। मैं अभिषेक आपका आईजीएस के ई लर्निंग पोर्टल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन से प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को सबको मतलब एक जनरल इंक्वायरी आती है, एक जनरल जो डर होता है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रेज होते हैं आपके सीटेट एग्जाम में, वो होता है मैथ से डर कि मुझे मैथ से डर कैसे ख़त्म करना चाहिए। मैंने मैथ्स कभी पढ़ी नहीं है, मेरा मैथ्स बहुत पहले का छूट गया है, अब मैं कैसे उस चीज़ को कम अप करके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कैसे मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊँ। तो ये जो डर है, ये जो एक आपका हिचक कह सकते हो मैथ्स को लेकर के है, एक मिथ बना हुआ है कि मैथ बहुत टफ है, मैथ बहुत मुश्किल होता है, गणित के सवाल मेरे से नहीं बन पाते, गणित बहुत गणित मतलब गणित एक ऐसा डर बन गया है कि गणित से लोग डरने लगे हैं कि भाई मैथ्स छोड़ दो, बाकी सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन यही चीज को मैं आपको बहुत आसान बना करके दूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये सफर हमारे आपके साथ स्टार्ट होगा। अगर अभी तक आप इस ऐप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक, यूट्यूब का लिंक, ऐप का लिंक, सारा चीज़ है, फटाफट डाउनलोड करिए। और अर्ली बर्ड जो ऑफर है, जो कि इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था, होपफुली आप उससे अवेयर होंगे कि टॉप 50 कैंडिडेट्स को 1 वीक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल एक्सेस मिलेगा 4-5 चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अभी तक नहीं कर पाए तो फटाफट वीडियो को पॉज करके पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अपने सफ़र पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे मैथ्स के डर के बारे में। तो मैथ्स बहुत आसान टॉपिक है, मैथ्स बहुत आसान चीज़ है। ऐसा नहीं कि मैथ्स बहुत हवा चीज़ है या बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत तोप है कि नहीं आप इससे डरने की ज़रूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने बहुत पहले मैथ्स छोड़ दिया है, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे, उसके बाद से आपने वर्किंग हो गए हो, हाउस वाइफ है, और अगर आपका ख्वाब है एक अध्यापक बनने का, अगर आप सपना देख रहे हो कि एक अध्यापक बना जाए, तो उसमें आपको यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, कई एग्जामिनेशन आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा आपको अपना, जिसके थ्रू आप अपने उस सपनों को पा सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक कड़ी आती है जहां पर कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है, वो होता है मैथ्स। अब इसी मैथ्स को हम लोग कैसे इस पे कोप अप करेंगे, कैसे इस मैथ्स को हम लोग इजी बनाएंगे, वो चीज हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है आप लोगों के लिए, और आपके दैनिक जीवन से रिलेटेबल चीज जो आप लगभग रोज यूज करते होंगे। आप में से मोस्टली सारे लोग लगभग इस टॉपिक पे रोज वर्कआउट करते होंगे, रोज इस पे काम, कुछ ना कुछ क्वेश्चन या डेली बेसिस पे मैं आपकी डेली लाइफ से चीजों को एग्जांपल निकालूंगा जिससे आप आराम से रिलेट कर पाए इन चीजों को। तो टॉपिक है आपका पेपर फर्स्ट का। अच्छा, पेपर फर्स्ट के बारे में बात करने के से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि मोस्टली लोग, आप लोग इससे अवेयर होंगे कि मैथ से भाई 15 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपका थ्योरी पार्ट से आता है और 15 क्वेश्चन आपका पेडागॉगी पार्ट से आता है। तो पेडागॉगिक पार्ट पूरी थ्योरी है, पूरा कहानी है, आपको वो कहानी की तरह सुनाई जाएगी, आपको ऐसे याद हो जाएगी कि आप पूछो नहीं। जैसे सारे थ्योरी कराने के बाद उस पर टेस्ट लिया जाएगा, वहां से हम इवोल्यूशन चेक कर लेंगे कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, और नहीं समझ में आया तो उसमें हम फिर से वर्कआउट कर करके ये चीजें आपको एज अ स्टोरी आपको डिलीवर कराई जाएंगी। आप उसके बारे में टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं, आप सोचो ही मत। मेन चीज आपको सोचना है 15 क्वेश्चन। अब यहां से 15 नंबर, तो यहां पे आप बताओ कि अब ये 15 सिर्फ 15 का सवाल है, 15 का, इसमें से आपके गिने चुने टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। टॉपिक की लिस्ट मैं पूरा लिखने जाऊंगा, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो टॉपिक मैंने यहाँ पे स्लाइड में लगा दिया है, आप देख सकते हो वहां पे इतने टॉपिक से आपके इतने क्वेश्चन बनने वाले। अब क्या इतने में से हम इतना भी नहीं निकाल पाएंगे? क्यों नहीं निकाल पाएंगे, तो बहुत आसान चीजें हैं, बिल्कुल। तो अब इसी फाइट के लिए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि हिंदी में बात करें इसको, मापन। क्लासेस बाई लैंग्वेज रहेंगी, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो वो लैंग्वेज ऑप्ट कर लीजिए, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो यू कैन आप हिंदी वाले ऑप्शंस को, हिंदी वाले लैंग्वेज को आप ध्यान दीजिएगा। तो मापन, मेजरमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मापन क्या है। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर बीएससी अधिकारी या कोई भी आता है आपके, या कोई बच्चा आप 1 से लेकर के 5 तक को टीच करो, कोई बच्चा पूछ दिया कि मैम मापन क्या है, सर मापन क्या है,
तो आप मापन को कैसे एक्सप्लेन करोगे? मापन एक प्रकार की तुलनात्मक प्रक्रिया है। मापन एक प्रकार की कंपैरिजन प्रोसेस है। मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस विथ स्टैंडर्ड वैल्यू। मापन एक प्रकार की तुलनात्मक प्रक्रिया है किसी मानक मान से। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी हाइट क्या है, आप बोलोगे 5 फीट 10 इंच, 5 फीट 11 इंच, 5 फीट 9 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 6 फीट। तो ये सब क्या है आपका एक स्टैंडर्ड बना दिया आपने हाइट का फीट। अगर पूछा जाए आपका वेट कितना है, आप बोलोगे 50 केजी, 45 केजी, 60 केजी, 80 केजी। तो ये क्या है, आपने अपना भार बताया, उसको भी आपने किसी चीज से क्या किया होगा, कंपैरिजन किया होगा। अगर पूछा जाए आप दिन में कितने लीटर पानी पीते हो, आप बोलोगे 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। तो ये चीजें देखो, आपके सराउंडिंग में सारी चीजें हैं। आप इसी चीजों को कैसे एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हो कि अगर किसी लिक्विड को आपको मापना है, आप बोलोगे उसको हम लीटर में मापेंगे। सुबह दूध वाला आता है, कितने लीटर दूध देके जा रहा है, 2 लीटर, 1 लीटर, हाफ लीटर। तो ये जो लिक्विड है इसको हम किसे मेजर कर रहे हैं, लीटर में। और कोई भारी चीज है जिसका भार अगर हमें बताना है, उसका भार किस में आप बता रहे हो, केजी में। अगर आपको लंबाई यानी लेंथ बतानी है, उसको कैसे बता रहे हो आप, फीट में, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो ये सारी इकाइयां होती हैं, मीटर, सेंटीमीटर, फीट। बट ये जो तुलना हम कर रहे हैं किसी चीज से, जैसे ये मार्कर। अब ये मार्कर मैं पूछूं कि इस मार्कर की लेंथ क्या होगी, आप बोलोगे इस मार्कर की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर आपने क्या किया, इस मार्कर को एक स्केल के कंपैरिजन में रखा, उससे आपने तुलना किया कि उस पर जो रीडिंग आ रही है वो 12 सेंटीमीटर की आ रही है। तो ये मार्कर कितने सेंटीमीटर का हो गया, 12 सेंटीमीटर का। अगर नॉन स्टैंडर्ड तरीके से बात करें तो आप बोलोगे 1 हैंड स्पैम का है, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड कितने हैंड स्पैम का है, आप बोलोगे 10 हैंड स्पैम का है। तो ये हो गया नॉन स्टैंडर्ड, यानी कि हर सबका भाई हैंड स्पैम अलग अलग, हैंड स्पैम अलग अलग होता है, ठीक है। किसी का छोटा, किसी का बड़ा है। तो ये चीजें नॉन स्टैंडर्डाइज होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं स्टैंडर्ड की बात किया आपसे, तो आई थिंक अब मापन के बारे में आपके हमने एक बेसिक चीजें आपको पता हो गई होंगी। अब इसमें जो क्वेश्चन होता है कि मापन के, मेजरमेंट के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स मापन के हैं आपके, सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हिंदी में अवलोकन, ठीक है, पहला। दूसरा, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अवलोकन क्या होता है, जैसे देख करके। अब आपने ऐसा है मार्कर पूछा कि आपने बताया नहीं, कंपेयर नहीं किया अभी नॉन स्टैंडर्ड से, आपने बस देखा, बोला ये 1 हैंडसम के आसपास दिख रहा है, 1 हैंडसम होगा। ये बच्चे ने जो, आप जैसे आप जो टीच करने जा रहे हो 1 से 5 तक का क्लास का बच्चा है, तो उसके पास जो बेसिक चीजें होंगी वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, ऑब्जर्वेशन से। तो बिल्कुल बेसिक सा है आपका पहला एलिमेंट मेजरमेंट का, मापन का, ऑब्जर्वेशन। और सेकंड अब आपका क्या होता है, सेकंड आपका निकल के आता है कंपैरिजन। अब ऑब्जर्वेशन तो कर लिया, ऑब्जर्वेशन के बाद अब बच्चा क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो आप बोलोगे ऑब्जर्वेशन के बाद अगला है क्या, कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना। तो एक मापन की दूसरी इकाई क्या हो गई, दूसरी यूनिट क्या हो, सॉरी, दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, तुलना। तीसरा, अब तुलना तो कर दिया, लेकिन तुलना किया किससे, आप बोलोगे नॉन स्टैंडर्ड। तो पहला हो गया आपका नॉन स्टैंडर्ड, फोर्थ हो गया आपका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, इसको बोलते हैं हिंदी में अप्रमाणित, और ये होता है प्रमाणिक, ठीक है। अप्रमाणित और प्रमाणित। तो अप्रमाणित, प्रमाणित का मतलब जैसे जब आप मार्केट जा रहे हो और घर से बोला गया 5 केजी आलू लेते आना, 2 किलो चीनी लेते आना। तो अब जा करके वो ऐसा तो है नहीं कि बस उसने ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया और तुलना किया, दे दिया कि ले जाओ, हो सकता है इतना होगा, ले जाओ। आप तो झगड़ा कर लोगे उससे, लड़ाई करके आ जाओगे, सर्वर फोड़ दोगे उसका। तो भाई आप बोलोगे, अगर एक और चीज है, अगर आप वेजिटेबल लेने जा रहे हो, वहां पे उसने ईंट रख करके, एक साइड में उसने जो तराजू है, तराजू के एक साइड में वेजिटेबल रखा, एक साइड में ईंट रख दिया। आप बोलोगे एक बार टोकते जरूर हो कि ये कितना है, क्या है ये, आप वेट रखो। तो जो आपने वो वेट बोला है, जो भार बोला है, जो बाट बोलते हैं, बटखरा, बाट, तो वो वेट जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उससे अगर कंपेयर करके देता है तो आपको दिक्कत नहीं है, राइट।
क्यों? क्योंकि उसने किससे मेजर किया? स्टैंडर्ड, प्रमाणिक मान से। ठीक है, तो प्रमाणिक अप्रमाणिक दोनों में होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। और पांचवा इसका एलिमेंट होता है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन को हिंदी में कहते हैं इकाई परिवर्तन। इकाई परिवर्तन, या इसको आप इकाई फेरबदल भी कह सकते हो, इकाई फेरबदल या यूनिट कन्वर्जन। इकाई परिवर्तन ज्यादा सुटेबल वर्ड है, इकाई परिवर्तन ही आप समझिए। तो इकाई फेरबदल या इकाई परिवर्तन क्या होता है? जैसे आप बोलो 2 किलोमीटर में वॉक करके आया, ठीक है, और आपका फ्रेंड बोले आपसे कि भाई मैंने तो 2000 मीटर वॉक करके आया। अब बताओ आप इसमें से दोनों में से किसने ज्यादा वॉक किया, 2 किलोमीटर या 2000 मीटर? सुनने में तो लग रहा 2000 मीटर बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं, दोनों ने एक ही डिस्टेंस वॉक की है। 2 किलोमीटर 2000 मीटर, तो वो लग रहा है ना किलोमीटर और मीटर। तो आपको दो, आप भी मैंने बोला कि दोनों सेम डिस्टेंस है, आप बोलोगे एक में 2 है एक में 2000 है, लेकिन नहीं, इसी 2 और 2000 को डिफाइन कर रहा है किलोमीटर और मीटर, जो कि बता रहा है कि ये दोनों एक ही के बराबर है, दोनों एक ही डिस्टेंस है। यहां से पार कितना ही डिस्टेंस है, मेरे घर से पार कितना ही डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर। तो भाई दोनों में से किसी ने ज्यादा वॉक नहीं किया, दोनों बराबर करके आ रहे हैं, दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलेगी। तो कहने का मतलब जो इकाई परिवर्तन होता है वो क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चंस काफी अच्छे पूछे जाते हैं। जैसे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए अब जैसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई 2 किलोमीटर इकाई परिवर्तन में 2 किलोमीटर में कितने मीटर, सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर, 152 kg में कितने मिलीग्राम। तो अब ये जो कन्वर्जन होता है ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जहां पे आपको ऑप्शंस में घुमाया जा सकता है। बस सब में जीरो और डिजिट यही चीजें आगे पीछे की जाती हैं, पर चारों ऑप्शन आपको एग्जाम में बैठ करके ऐसा लगेगा कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, या ये सही हो सकता है। एक एक जीरो और एक एक डेसिमल की वजह से आप क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हो, जबकि आता हुआ क्वेश्चन, यही जो आपकी प्रॉब्लम है, ये जो आपसे गलतियां हो रही हैं, इस चीज को हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे और दोबारा आपसे गलती होगी नहीं। ठीक है, जैसे देखिए पहले तो इकाई क्या होती है, अगर आपसे मैं पूछूं कि इकाई क्या है, यूनिट क्या है, ये भी आपको जानना उतना ही जरूरी है जितना मापन के बारे में जानना जरूरी था। तो इकाई क्या है, यूनिट क्या होती है। जैसे अगर मैं आपको एक नाम दूं, फॉर एग्जाम्पल सुरेश, रमेश, मोहन, सोहन, तो अगर ये नाम सिर्फ दिया जाए आपको बिना किसी इनके टाइटल के, और पूछा जाए कि इन्होंने फॉर्म पर कौन सी अपनी कौन सी कास्ट को टिक किया है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अदर्स, आप बोलोगे ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है बिना इनके टाइटल को जाने, बिना इनके सरनेम को जाने। अगर इन्हीं नामों के सरनेम दे दिए जाए तो आप इजिली उस टिक को हिट कर सकते हो, राइट, कि अब ये कौन जनरल से बिलोंग करता है, कौन ओबीसी से बिलोंग करता है, कौन एससी एसटी से बिलोंग करता है, कौन अदर से बिलोंग करता है। ये आपने किससे डिफाइन किया इजिली, उनके सरनेम से। ठीक ऐसे ही अगर मैं आपको सिर्फ नंबर दे दूं 8, 5, 7, 9, अब ये सब क्या है, जस्ट एक नंबर्स है, राइट, डिजिट है, संख्याएं हैं। अच्छा संख्याएं हैं, संख्याओं के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जाकर के आप उसमें देख सकते हो, नंबर सिस्टम के बारे में। वहां से आपको नंबर सिस्टम से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन डाउट्स होंगे वो आप वहां पे कंप्लीट कर सकते हो। 8 नंबर है, अब इस नंबर के आगे मैंने लिख दिया केजी। आप बोलोगे जी 8 केजी हो गया, यानी ये किसका प्रतीक हो गया, भार का केजी हो गया। आप मार्केट में कोई सामान लेके घर जा रहे हो 8 किलो का, 8 केजी आलू लेके जा रहे हो, 8 किलो चीनी लेके जा रहे हो, दाल लेकर जा रहे हो, ठीक है। 5, अगर मैं बोला 5 लीटर, आप बोलोगे 5 लीटर का मतलब ये लिक्विड चीज को माप रहा है, यानी ये क्या हो गया 5 लीटर। वाटर का या किसी भी लिक्विड का 7 सेकेंड, ये किसका समय, सॉरी ये किसका यूनिट हो गया, इकाई हो गया, समय का हो गया। और ये बोल दिया मैंने 5 मीटर, 9 मीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फीट, ये सब मैं यूनिट कन्वर्जन आपको एक पूरी शीट दे दूंगा, वहां पे आप जा करके इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि लेंथ की क्या क्या यूनिट हो सकती है, वेट की क्या क्या हो सकती है। तो वहां से आपको कई सारी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये हो गया मीटर, यानी कि लेंथ का यूनिट। ठीक है, इस मापन चैप्टर के तहत हम इन चारों चीजों पे फोकस करेंगे, जहां से आपके मेजरली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं।
या आप ये सोचो कि मेजरमेंट में क्या क्या चीजें आ सकती है मापन में, लंबाई, लेंथ, वेट, भार, वॉल्यूम, आयतन, टाइम, समय। यानी लंबाई, भार, आयतन और समय, इन चीजों के यूनिट के बारे में या इन चीजों के कन्वर्जन के बारे में मापन के अंदर में हम लोग कवर करेंगे। जैसे लंबाई, लंबाई का क्या होता है मेजरमेंट, सॉरी लंबाई का यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, फीट। वेट का क्या होता है, ग्राम, केजी। वॉल्यूम, अच्छा ये वॉल्यूम आयतन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपका, एक इसी लेंथ से निकल के आता है आपका एरिया और वॉल्यूम के बारे में। ये वॉल्यूम अलग है, ये एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर का स्क्वायर। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर का क्यूब। ये किसके लिए है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है आपका क्यूब के लिए, क्यूबॉइड के लिए, किसी 3 डायमेंशन के लिए। अभी जब हम ज्यामिति पढ़ेंगे ना, आपका चैप्टर है ज्यामिति, उसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस आप इतना समझ लो कि ये वॉल्यूम जो है वो किसी 3 डायमेंशन ज्यामिति के बारे में बात करता है कि इसके अंदर कितना स्पेस आता है। जैसे एक माचिस के डिब्बे में कितनी तीलियां आ सकती हैं, ठीक है, एक डाइस का भार कितना हो सकता है, उस किस मटेरियल से बना हुआ है, तो ये सब, उसके अंदर स्पेस कितना है, अगर आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है उसके अंदर आप कितनी ज्वेलरी रख सकते हो, तो ये सब किसका पार्ट है आपका, उसके अंदर स्पेस कितना है, ये वॉल्यूम का पार्ट है, इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। यहाँ ये जो आयतन लिखा है, ये आयतन वही है जो आप 2 लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर, आधा लीटर, इसके बारे में आप बात करते हो कि आप दिन में 8 लीटर पानी पीना चाहिए, आप दिन में 3 लीटर ही पानी पीते हो, गलत बात है। यानी घर से शाम को आपको बोला गया कि घर आते समय 2 लीटर का दूध का पैकेट लेते आइएगा, आप नहीं लेके जाते हो, वो गलत बात है। तो ये वो वॉल्यूम है, यानी जहां पे हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी द्रव के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसका जो माप होता है उसको बोलते हैं लीटर। समय यानी टाइम, इसको मेजर करते हैं हम लोग सेकेंड, मिनट, आवर्स, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मेन है लंबाई, भार, आयतन और समय, लेंथ, वेट, वॉल्यूम और टाइम। एक चीज और होता है वेट से रिलेटेड, याद आ गया कि वेट और मास, ठीक है, आप बोलोगे मास भी तो इसी को बोलते हैं, द्रव्यमान को ही बोलते हैं, मास मतलब द्रव्यमान। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, मास और वेट में एक बहुत बेसिक डिफरेंट है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलो उनसे कि जो मास है वो मास यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, जबकि वेट, भार जो है वो बदलता है। क्यों, क्योंकि इस भार में उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी काम करता है, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वेट को एम इंटू जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एम इंटू जी। तो वो बहुत डीप पार्ट है, बस आपको अभी इतना जानना है कि यूनिवर्सल में कांस्टेंट क्या होता है, मास, और वेरी क्या करता है, वेट क्यों वेरी करता है, जी के मान से। अब आप पूछोगे कैसे वेरी करता है, जैसे अभी यहाँ पे आप 60 केजी के हो, धरती पे आप बोझ जो है वो 60 केजी के बने हुए हो, अगर आपको चंद्रमा पे भेज दिया जाए, जो कि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पृथ्वी की तुलना में 10 गुना कम है। 10 गुना कम मतलब अगर आप यहाँ 60 केजी के भार हो तो आप जाओगे चंद्रमा पे तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो मैं 10 किलो का ही लग रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 6 गुना कम है। अब 6 गुना कम है तो 60 भागे 6, 10 केजी, तो वहां आप जाकर के 10 केजी के ही लगोगे। अगर आप लोगों में से जिनको भी ऐसा लग रहा हो उनका भार बढ़ रहा हो या वेट गेन कर लिया उन्होंने, तो आप ये सोचो आप गलत प्लेनेट पे हो, आपको चंद्रमा पे जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपका भार बहुत कम होगा। तो तो चंद्रमा पे नहीं जाइए, क्लासरूम में ही रहिए, क्लास में ही हम देखेंगे कि आपका अब यूनिट कन्वर्जन कैसे होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया था कि इतने किलोमीटर में इतने मीटर कैसे, उसके लिए आपको एक टेबल याद करनी होगी, याद भी नहीं करना होगा, आपको लिखना होगा 2 बार। आप वीडियो को, जैसे ये पॉज बन जाता है, आप वीडियो को पॉज करके 2 से 3 बार लिख लीजिएगा और 2 से 3 बार मेरे साथ इसको पढ़ लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। मीटर, ग्राम और लीटर, मीटर, ग्राम, लीटर, इसके ऊपर डेका, इसके ऊपर हेक्टर और उसके ऊपर किलो, नीचे मीटर के देसी, सेंटी और मिली, बस यही 6 हैं।
इन्हीं 6 में घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन कई बार रिपीट कराया जाता है। इन्हीं 6 पे को ही आपको फोकस करना है। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली। तो क्या होते हैं ये पांचों 6? जैसे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, और ये सारे यूनिट्स हैं आपके, ये सारे जैसे किलोमीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेसी, सेंटीमीटर और मिली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, किलो को हम किलोग्राम अगर है तो केजी से रिप्रेजेंट करेंगे, किलोलीटर है तो केएल से रिप्रेजेंट करेंगे, किलोमीटर है केएम से रिप्रेजेंट करेंगे, हेक्टोलीटर है यहाँ पे हेक्टो है, डेका है, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे कुछ पूछा जाए, जैसे पूछा जाए बहुत बेसिक सा एग्जांपल कि 2 किलोमीटर में कितने मीटर, अब कितने मीटर हैं इसका मतलब आप देखो किलो कहाँ पे ऊपर है, मीटर कहाँ पे नीचे है, यानी आपको स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ के जाना है, सीढ़ी के नीचे चढ़ के आना है। ये चीज आपको यही बता देगा कि दिया है 2 किलोमीटर, निकालना है मीटर में, दिया है किलोमीटर, निकालना है मीटर को, तो यहां से यहां तक आने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, नीचे। नीचे की तरफ जब भी आप आओगे आपको मल्टीप्लाई करना है 10, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ना आसान है और सीढ़ी उतरना आसान है, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है। आपने अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो जस्ट अपोजिट, अगर यहाँ मल्टीप्लाई 10 करना है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10। फिर से एक बार आपको पहले तो ये याद रखना है कि इसमें क्या क्या है, मीटर, ग्राम और लीटर एक लाइन में, क्योंकि ये पैरेलल है। मीटर किसका यूनिट, लेंथ का, ग्राम वेट का और वॉल्यूम का, लीटर एक लाइन में इसको आपको लिख लेना है, मीटर, लीटर और ग्राम, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर डेका, हेक्टो और किलो, डेका, हेक्टो और किलो, उसके नीचे डेसी, सेंटी और मिली। ये भी याद रखने का ट्रिक बताता हूं आपको कि छोटी ई छोटी होती है, कहोगे क्या बात है सर, छोटी तो छोटी ही होगी। हाँ जी, तो जैसे छोटी ई छोटी होती है वैसे जिसमें आई लग गया है वो भी छोटा है। वैसा किसी को चिढ़ाने मत लग जाना आपके जिसके नाम में आई लग गया हो वो छोटा हो गया, नहीं नहीं नहीं। आई का मतलब आपको याद रखना है, क्योंकि डेसी और डेका में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। डेसी और डेका में कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाता है कि डेसी और डेका, डेसी, सेंटी, मिली, इन सब में देखोगे आप लास्ट में आई आया है, राइट। डेसी, सेंटी, मिली नीचे, ऊपर डेका, हेक्टो और किलो। ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई 10, और मल्टीप्लाई 10 करने का मतलब एक जीरो को बढ़ा देना है। और ऊपर अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मुश्किल चढ़ काम कर रहे हैं, इसका मतलब डिवाइड बाई 10। कहते हैं ना ऊंचाइयों से गिरना बहुत आसान है, ऊंचाइयों पे चढ़ना बहुत मुश्किल, और जो चढ़ गया वही अध्यापक। तो कहने का मतलब जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो डिवाइडेड बाई 10, जब नीचे की तरफ आ रहे हो तो मल्टीप्लाई बाई 10। 2 किलोमीटर से मीटर पर आना है, किलोमीटर से मीटर पर आने पे एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। कितने स्टेप, 3 स्टेप, यानी 2 तो लिखा ही था, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, इतने मीटर। जैसा आपको याद है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब ये तो याद होता हम इजिली कर लेते हैं, लेकिन अगर यही पे पूछा जाए आपसे कि 15 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर। अब एग्जाम में बैठकर आप सोचोगे यार डेका क्या था, मिली क्या है, डेका कहाँ आता है, मिली कहाँ आता है, अब 10 10 10 10 कैसे गुणा करो। हाँ, कुछ लोगों को अगर याद है तो इजिली हो गया वहां पे, लेकिन आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं। आप ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जितने स्टेप नीचे उतना जीरो ऐड करना है, जितने स्टेप ऊपर उतने प्लेस पे डेसिमल को लगा देना है। डेका कहाँ पे, यहाँ पे। मिली में निकालना, मिली कहाँ पे, यहाँ पे। एक स्टेप, 2 3 4, भाई 15 दिया था, इस पे 1 2 3 4 ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन में आपके 4 जीरो है, हिट करिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। देखिए जैसे आपका अगला क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा हुआ कि यहाँ पे इतने किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर। तो इतना किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, अगेन आप देखो किलोमीटर यहाँ पे, सेंटीमीटर यहाँ पे, कितने स्टेप नीचे की तरफ आना है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप आना है, तो 5 1 2 0 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसके आगे आपको 5 जीरो जोड़ने, 2 3 4 5। कभी कभी आप ऑप्शन में गलती कर देते हो कि एक जीरो ये भी रहता है, आप उसको भूल जाते हो, वहां 4 जीरो ऐड कर देगा, आप उसको काउंट करके फटाफट 5 जीरो पे टिक करके आगे बढ़ जाते हो। तो यहाँ पे आप देखो जो भी डिजिट था वो तो रहेगा ही रहेगा, 5120 दिया गया था, रहेगा रहेगा। इसके अलावा एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा,
सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलना है। अब यहाँ पे ये चढ़ाई हमारी ऊपर की तरफ है, सेंटीमीटर को किसे बदलना है, डेकामीटर में। इतना सेंटीमीटर दिया है, डेकामीटर में निकालना है। सेंटी कहाँ पे, यहाँ पे निकालना कहाँ है, डेका को। कितने स्टेप जाना पड़ेगा, 1 2 3। कितने स्टेप, 3 स्टेप, 1 2 3, 3 स्टेप गिन करके दशमलव लगा दीजिए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 154। यही करेक्ट आंसर है। चाहे तो आप ऑप्शन में ये भी देख सकते हो अपॉन 000, लेकिन दशमलव के बाद जीरो लिखने का कोई महत्व नहीं होता। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या आ गई है, उसके बीच में जीरो है, तो उसका महत्व है। बट दशमलव के बाद कोई डिजिट आने के बाद हम जीरो चाहे कितना बढ़ा सकते हैं, उसका कोई महत्व नहीं। कितने मिलीग्राम, कितने मिलीग्राम में कितने केजी। अब मिलीग्राम में कितने केजी, यानी ऊपर की तरफ दिया है मिलीग्राम, निकालना है केजी, तो कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 और 6 स्टेप। यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पे। यानी कितने कितने ग्राम, 0.25678 केजी। होपफुली आप लोग यहाँ तक क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। ठीक है, 20 डेका में कितने डेसीमीटर, 20 डेका में कितने डेसी, डेका कहाँ, मीटर ग्राम और लीटर के ऊपर वाला डेका, और डेसी कहाँ, उसके नीचे वाला। यानी कितने स्टेप, 1 2। डेका दिया है आपको, निकालना क्या है, डेसी। डेका दिया है, निकालना है डेसी। यानी कहाँ की तरफ आएंगे आप, ऊपर या नीचे की तरफ। अब इतना तो आपका विजन क्लियर हो गया होगा कि हमें स्टेप अप करना है कि स्टेप डाउन करना है, ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है। ये आप फाइंड आउट कर चुके होंगे कि डेका से डेसी में जाना है। यानी डेका से डेसी में कितने स्टेप, 2 स्टेप। यानी 220 तो रहेगा ही, 1 2 0 और ऐड होगा, यही आपका आंसर है। 5 6, अगर आपने आंसर कर लिया, आप यहाँ पे मैच कर सकते हो अपना आंसर। 5 6 7 8 0 0 हेक्टोमीटर में। यानी हेक्टोमीटर ये दिया हुआ है, निकालना क्या आपको, किलोमीटर। एक स्टेप ऊपर की तरफ है। अब अगर एक स्टेप ऊपर की तरफ है तो ऊपर जाना मुश्किल होता है। ऊपर जाने में क्या करते हैं, डिवाइड बाई 10 करते हैं, एक प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे। यानी इसका हो जाएगा 5 6 7 8 0 किलोमीटर। कितने मीटर में कितने किलोमीटर, मीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। मीटर को कहाँ लेके जाना है, ऊपर की तरफ, किलोमीटर में। तो 1 2 3, कितने स्टेप, 3 स्टेप ऊपर की तरफ, 1 2 3 स्टेप गिन करके दशमलव लगा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 7.89 किलोमीटर। 9050, यानी कि इसने सेंटीग्राम बराबर कितने डेकाग्राम। अब यहाँ पे सेंटीग्राम यहाँ पे दिया है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऊपर की तरफ, 1 2 3 स्टेप काउंट करके यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 90.05। इसके बाद का जीरो आप लिखिए या ना लिखिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस जीरो की वैल्यू आपके पास है। उस जीरो को आपको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा। देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं कि आप स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना, ये तो आपने अच्छे से ये तो सीख लिया होगा। लेकिन अब अगर जब क्वेश्चन मिक्स कर देता है, यानी जो क्वेश्चन का लैंग्वेज के थ्रू पूछता है, वो कैसा होता है, आपको एक ऐसे स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये कोई एक लैंग्वेज लिख देगा कि राम इतना सेंटीमीटर इधर चला, इतना इधर चला, इतना इधर चला, इतना। यहाँ ध्यान रखेगा कि सारे यूनिट अलग अलग है, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। पूछेगा उसने कुल कितने सेंटीमीटर की चढ़ाई की, कितने सेंटीमीटर की चढ़ाई की है पर्वत पे, या कितने सेंटीमीटर उसका पूरा टोटल वॉक है। तो कहने का मतलब आपको सब जोड़ करके बताना है। इसके लिए आपको यूनिट कन्वर्जन पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, पूछा किस में, सेंटीमीटर में, यानी इसको हमें टच ही नहीं करना है। ये 79 मीटर है, पूछा है सेंटीमीटर में, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मीटर पूछा गया है। कहाँ पे मीटर भाई, मीटर यहाँ पे दिया है, और पूछा क्या है, सेंटीमीटर। यानी कहाँ आना है, नीचे की तरफ। कितने स्टेप, 2 स्टेप। यानी ये कितना बन जाएगा, 7900 सेंटीमीटर। और 14 किलोमीटर है, यानी यहाँ वाली वैल्यू दी है, आपको निकालना क्या है, सेंटीमीटर में। तो 1 2 3 4 5 स्टेप नीचे आना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 14 1 2 3 4 5। थोड़ा दूर लिखते हैं, यहाँ पे ये सेंटीमीटर हो गया इसमें, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 0 और 14 सेंटीमीटर। इसका कन्वर्जन हो गया हमारा ये, और ये ऑलरेडी दिया है कि इसमें आपका 544। तो आपको ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो वो बहुत ध्यान से करना है। आंसर हो जाएगा आपका 4, यहाँ से हो जाएगा 4 9 5 14 7 और 1 8 0 4 1। ये हो गया आपका कंप्लीट। उसने इतना टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया है। तो कहने का मतलब है
आपको यूनिट कन्वर्जन पे अच्छी कमांड बनानी है, राइट। होपफुली आप लोग इस पे क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। अगर अभी नहीं बना पा रहे होंगे आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि अभी ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। अगर समझ आ गया होगा तो फर्दर आगे क्वेश्चंस बनाते रहिए मेरे साथ। या तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से सारा चीजें देख सकते हो, तो क्योंकि जो हमारा मॉडल होगा वो होगा जीरो लेवल, बिल्कुल बेसिक से उठा करके आपको एग्जाम लेवल तक की प्रिपरेशन करवाना। जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि 1/16 kg के चीनी के कितने पैकेट 1/16 kg के चीनी के कितने पैकेट 3 1/4 kg से बनाए जा सकते हैं, भाई 1/16 kg के। अच्छा अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि आपने तो भिन्न दे दिया हमें, चलो इसी चीज को और भी देखते हैं। मैं पूछूं आपसे कि 1 kg के चीनी के कितने पैकेट 5 kg चीनी से बनाए जा सकते हैं। आप मार्केट गए, आपने वहां से 5 kg की एक पैकेट उठा कर लाए, आपका एक छोटा सा शॉप है, आपने बोला थोड़ा दिमाग लगाते हैं, 40 रुपए kg के हिसाब से आपने चीनी को खरीदा है, 5 किलो खरीदा है, यानी 200 रुपए में खरीदा है। आप 42 के हिसाब से बेच दो, 1 1 किलो का नया नया पैकेट बना दो और ऑर्गेनिक का टैग लगा दो, तो हो गया भाई आपका कि अब ये पैकिंग जो है वो ऑर्गेनिक बनी, क्योंकि आपने घर में इसको पैक किया है। तो 1 kg के कितने पैकेट बना दोगे आप ऐसे? आप बोलोगे जी 5 पैकेट, क्योंकि 5 kg था टोटल, 1 kg का पैकेट बनाना था, तो कितना हो जाएगा 5 बार में जाएगा, तो कितने पैकेट बनेंगे? 5 पैकेट बनेंगे। अब अगर थोड़ा आपको और मार्केट अच्छा लगा, आप बोलोगे जी अभी काम करते ना, 1 kg के बहुत कम लोग खरीद रहे हैं, अब 500 ग्राम के बनाते हैं, इसी 5 kg से, 5 kg के पैकेट से 500 ग्राम के पैकेट बनाते हो, तो 500 ग्राम के पैकेट बनाओगे तो जरा बताओ कितना आ जाएगा। ये 5 kg है, अब अपॉन में 500 ग्राम है, राइट। 500 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 500 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो, या तो आप बोलो इसको बहुत बेसिक चीज में, भाई आधा केजी है, आधा किलो का मतलब 500 ग्राम का मतलब 1/2 kg। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितने पैकेट? 10 पैकेट। तो बहुत बेसिक सी मैथ है, 1 किलो के 5 पैकेट, आधा किलो के 10 पैकेट, 250 ग्राम के 10 उसके डबल 20 पैकेट। तो सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी हमें करना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि भाई 24 किलो का पैकेट था, 24 केजी की पूरी बोरी थी, इससे आपको 2-2 केजी के पैकेट बनाने थे, 2-2 केजी के पैकेट बनाने थे। आप बोलता हो कि मुझे कितने पैकेट बना दोगे ऐसे पैकेट? आप बोलोगे टोटल 24 है, 2 किलो का पैकेट बनाना है, हम बना देंगे 12 पैकेट। तो आपका उत्तर कितना होगा? 12 पैकेट आप बना सकते हो कि 12 पैकेट कंप्लीटली बन जाएंगे। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा देगा जो कटेगी नहीं वैल्यू। अब कटेगी नहीं तो वहां ये जरूर पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से कितने पैकेट बना सकते हैं। तो जो पूर्ण संख्या आएगी ना, अच्छा पूर्ण संख्या क्या होती है, आप नंबर सिस्टम की क्लासेस देखिए, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन है सारी चीजें। पूर्ण संख्या जो भी बन के आएगी वही होगा हमारा नंबर ऑफ पैकेट। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, टोटल कितना केजी है? 3 सही 1/4। जो पैकेट था बड़ा वाला वो था 3 सही 1/4 केजी का। बनाना कितना था? 1/16 केजी के, 1/16 केजी के छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट करना था, राइट। 1/16, 3 सही 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 सही 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 और 1 13, 13/4 किलो। तो टोटल जो वॉल्यूम है या टोटल जो आपके पास चीनी है अभी वो कितनी है? 13/4 किलो। चाहे हम इसको 3 से 1/4 बोलें या 13/4 कहें, एक ही बात है दोनों। इससे बनाना कितने कितने का पैकेट है? 1/16। तो नंबर ऑफ पैकेट जो होंगे, पैकेट बराबर कुल चीनी बटे छोटे पैकेट में कितना आ रहा है, छोटे पैकेट में कितनी चीनी आ रही है। आप बोलोगे कुल चीनी है 13/4, उसके बटे में नीचे कितना आएगा? एक पैकेट का 1/16। तो कुल अपॉन छोटे पैकेट, कितने कितने केजी से पैकेट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है।
इसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, कभी कभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखो इस डिवाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाग देना, मतलब 13/4 में भाग दिया गया है किससे, 1/16 से। अब जब हम लोग इस भिन्न का भाग करते हैं तो इस भाग को कन्वर्ट कर देते हैं गुणे के चिन्ह में और इसको हम उल्टा कर देते हैं, ये हो जाता है 16/1। 4 से 4 कट गया, 16 कट गया 4 बार में, कितना आ जाएगा, 13 4 जा 52 पैकेट। टोटल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, 52 पैकेट। इसको आप डायरेक्ट अप्रोच से भी कर सकते थे, तो यहाँ पे ओके देखिए 13/4 डिवाइडेड बाई 1/16, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13/4 और डिवाइड को जब हम लोग हटाते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई 16/1, 4 से 4 कट गया, कितना हो गया 52 पैकेट। यही आपका उत्तर है। ऐसे जब भी भिन्न आए ना, आप एक काम किया करिए, इससे 4 और 16 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये हो जाएगा 13 इंटू 16। दिख नहीं रहा होगा यहाँ, डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, 13 इंटू 16 अपॉन 4 इंटू 1, 4 से 4 चला गया, 16 चला गया 4 टाइम में, 13 4 जा 52। तो इतना काम करने से आप बच जाओगे। आप डायरेक्ट कर सकते हो, करना क्या है, बड़े वाले मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे बाहर वाला आपस में मल्टीप्लाई और दोनों अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई और दोनों को भिन्न के नीचे रख दीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी ऐसे ही देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भाई 2 सही 1/5 kg के कितने पैकेट 24 सही 1/5 kg से बनाए जा सकते हैं। जो टोटल वॉल्यूम है, जो टोटल है आपके पास, वो है 24 सही 1/4 kg का बड़ा पैकेट। उसे छोटे छोटे पैकेट में आपको डिवाइड करना है और छोटे छोटे पैकेट कितने बनाने, 2 सही 1/5 kg के। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपको इसको कन्वर्ट करना, कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, बताइए, 2 सही 1/5 को 5 2 जा 10 और 10 प्लस 1 11, कितना हो जाएगा ये 11। 5 का 2 में मल्टीप्लाई और इसमें जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसको 1 में न्यूमरेटर में अंश में जोड़ देते हैं। तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 kg। यानी जो छोटे छोटे पैकेट बन रहे हैं वो कितने के बन रहे हैं, 11/5 kg के बन रहे हैं। अब जो बड़ा पैकेट है वो कितने का है, वो है आपका 24 सही 1/5, यानी ये कितना हो जाएगा, सॉरी 24 सही 1/5, 24 सही 1/5, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू प्लस 1, तो 24 बचे 120 और 121/5। तो टोटल जो बोरी में चीनी है वो है 121/5। उसको हमें छोटे पैकेटों में बांटना है, कितने पैकेटों में वही आपको बताना है, बस पैकेट का भार आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वो कितना है 11/5। तो पैकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी, पैकेटों की संख्या, नंबर ऑफ पैकेट इज इक्वल टू टोटल, यानी कि कुल भार बटे कुल भार, टोटल भार अपॉन एक पैकेट का भार। कुल भार कितना है 121/5 और उसके बटे में एक पैकेट का भार कितना है 11/5। और अभी अभी आपने सीखा इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसको बटे में रख देंगे, यानी आप बोलोगे 121 गुणे 5 कर दीजिए और 5 गुणे 11 कर दीजिए, अंदर वाले दोनों एक साथ। अब ये देखिए 5 से 5 चला जाएगा, 11 से चला जाएगा, ये 11 बार में, यानी टोटल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, ऐसे 11 पैकेट बनाए जा सकते हैं। यही आपका उत्तर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं। कन्वर्ट दिस, इतने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, इतने मिलीमीटर को इतने किलोमीटर में, इतने किलोमीटर को इतने सेंटीमीटर में, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के साथ में इसका रिप्लाई करिए, इसका आंसर लिखिए और इसके बाद वीडियो को ऑन करके आप इस आंसर्स को अपने आंसर के साथ में मैच करिए। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपने सीखा कि जो मीटर है, टेबल जो होती है, शॉर्ट में करता हूँ यहाँ पे, मीटर, ग्राम और लीटर, इसके ऊपर डेका, हेक्टो और किलो, डेका, हेक्टो और किलो, और नीचे छोटे वाले डेसी, सेंटी, मिली। होपफुली आप लोगों को ये अब याद भी हो गया होगा, मिली। अब देखिए पहला चीज है 52 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, यानी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, दोनों नीचे वाली बात है, लेकिन स्टेप कहाँ है, नीचे या ऊपर। यहाँ पे अक्सर गलती होती है कि दशमलव लग जाता है या कभी कभी 0 बढ़ जाता है, तो कैसे आपको ध्यान देना। फिर भाई ये दिया है सेंटीमीटर, ये गिवन है, ये निकालना है, यानी अगर ये गिवन है, ये निकालना है तो अब कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा।
अब नीचे आना पड़ा, तो जब भी हम नीचे की तरफ आते हैं सीढ़ियाँ उतरना बहुत ही आसान होता है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता है। डिवाइड बाई 10 ये उनके लिए है जिनकी अवस्थाएं हो चुकी। तो अगर आप उनमें से हैं तो आपको दोनों आसान लगेगा। ये है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, यानी एक स्टेप नीचे, यानी कितना हो जाएगा इसका उत्तर 520। करेक्ट आ गया। तो 520 सेंटीमीटर आपका मिलीमीटर हो गया इसका आंसर 520। अगर आपका आंसर आ गया तो करेक्ट है। अगला है 23 मीटर को किलोमीटर में। अब मीटर कहाँ पे, यहाँ पे, इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। कितने स्टेप ऊपर जाने पड़ेंगे, 1 2 3। आप बोलोगे 3 स्टेप जाने हैं, 2 ही लिखा है यहाँ पे 2, तब भी काउंट करोगे 1 2, तीसरा नहीं है, 0 बनाओगे और 3 प्लेस पे डेसिमल लगा दोगे, यानी 23 मीटर में कितना किलोमीटर, 0.023 किलोमीटर। अगला है आपका 76.2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर। किलोमीटर को कहाँ लाना है, सेंटीमीटर तक। कितने स्टेप, 1 2 3 4 5। गिन के 5-10 सवाल करेंगे, ये स्टेप भी आपको याद हो जाएंगे कि कितने स्टेप के बाद कौन आता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप ये स्टेप रटे हो जाएंगे, मुझबानी याद हो जाएंगे आपको। 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है 5 स्टेप पे। यहाँ पे कितना है, ये 76.2 था, 76 कितने प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3 4 5। सॉरी, नीचे की तरफ आना है तो उतना 0 बढ़ाएंगे हम लोग, दशमलव एक प्लेस पे लगा था, एक प्लेस पे दशमलव लगा देंगे। ये हो गया आपका उत्तर, यानी इतना सेंटीमीटर। 125 मीटर में कितने सेंटीमीटर, मीटर यहाँ पे, सेंटीमीटर उसके जस्ट नीचे ही है। एक स्टेप 2 स्टेप, यानी कितने प्लेस नीचे की तरफ आना है, 2 0 बढ़ा दो, 125 डबल 0। 970 डेसिमल में कितने हेक्टोमीटर, 970 क्या है, डेसीमीटर है। डेसीमीटर यानी ये नीचे वाला डेसीमीटर किसमें पूछा है, हेक्टोमीटर में, यानी हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। 1 2 3 स्टेप ऊपर है, यानी कि 3 प्लेस पे डेसिमल, यानी 0.970 हेक्टोमीटर। उम्मीद करते हैं आप लोग का ये पूरा क्वेश्चन बन गया होगा। मैं आपको और भी क्वेश्चन शीट शेयर कर दूंगा। अभी के लिए अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, समझ आई हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जहाँ इस पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आया, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं इस टॉपिक पे। अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में और सारे कंटेंट के साथ में। तब तक दमदार तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।